नमस्कार। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आप सभी का मैं जसवीर मलिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जिससे पिछले कई दिन से आप और हम चर्चा कर रहे हैं और लगभग सवा महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। ये मुद्दा जो है पूरे भारतवर्ष में गरमाया हुआ है। इस पर कई विपक्ष के नेता समय समय पे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कर रहे हैं। पिछली अपनी जो कार्यक्रम था उसमें अपन चर्चा की थी सुप्रिया श्रीनेत भारतीय कांग्रेस पार्टी की नेत्री द्वारा नागपुर में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस बारे में। इससे पहले भी श्री संजय सिंह जी ने, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे बार बार कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को हाईलाइट करने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन साथियों, ये जो मुद्दा है ये लोगों की आस्था धर्म से जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जिस दिन से ये मुद्दा उठा है उसी दिन से मैदान में अकेले पूरी जंग को संभाले हुए हैं। और इसमें जो पोजीशन है वो ये है कि एक एक करके उन्होंने सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। इधर से विपक्ष जो है वो अपनी बात को बार बार उठाने का प्रयास कर रहा है। आज हम बात करते हैं श्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ज्वलंत मुद्दों पर उठाई गई बात के बारे में एक बार सुने और देखें श्री अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम ये दिखाता है कि मोदी सरकार ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से श्री रामचंद्र जी के घर में जिन्होंने चोरी करने की, डकैती करने का महापाप किया, उन्हें पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रही है। वहाँ पे ज़मीनों के बड़े बड़े घोटाले हुए जिसके कागज़ सारे मौजूद हैं। 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी, 3 करोड़ की इतने में खरीदी, सारे कागज़ मौजूद हैं। उसके बावजूद उस पर कोई जांच नहीं हो रही, कोई एफआईआर नहीं हो रही, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के निर्माण में किन कंपनियों को ठेके दिए गए, खुले आरोप लग रहे हैं। उनके इंजीनियर कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन के कि 40% कमीशन मांगा जाता था, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। इतने बड़े स्तर के ऊपर चढ़ावे की चोरी हुई, सीसीटीवी कैमरे के अंदर इतने सारे इंसिडेंट्स आए, उसकी कोई जांच नहीं हो रही। 8 छोटे छोटे लोगों को बस पकड़ के जेल में डाल दिया और उस बाकी सब बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी, प्रभु की शरण में जाना होगा। तो इस इतवार को 11:30 बजे रोहिणी में हम लोग सुंदरकांड का पाठ करेंगे। मेरा सभी श्रद्धालुओं से, राम भक्तों से निवेदन है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें वहाँ पे। एड्रेस है JMD टेंट, जापानी पार्क, सेक्टर 10, रोहिणी। सबको पता है, काफ़ी फेमस जगह है जापानी पार्क, सेक्टर 10, रोहिणी, JMD टेंट। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। 11:30 बजे सुंदरकांड का पाठ होगा और वहाँ से भगवान का आशीर्वाद लेके, हनुमान जी का आशीर्वाद लेके एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया जाएगा देश भर में, दिल्ली में भी और अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं। और केवल ये आम आदमी पार्टी का नहीं है, जहाँ जहाँ राम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जो जो इस पूरे घटनाक्रम से पीड़ित हैं, वो सब लोग ये सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। सिग्नेचर कैंपेन में ये चिट्ठी है एक नागरिक की, आम नागरिक की, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम। चिट्ठी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्री राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी ने, ये एक नागरिक अपने प्रधानमंत्री को लिख रहा है जिस पे वो साइन करेगा। श्री राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी छोटी बड़ी बचत से श्री राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया था। कई लोगों ने तो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी दे दी। अधिकांश लोगों ने रसीद तक नहीं मांगी। सबने सोचा ये तो भगवान का घर है, यहाँ हिसाब क्या मांगना। आज उस विश्वास को भारी ठेस पहुंची है। श्री राम मंदिर से संबंधित हर कार्य
प्रधानमंत्री जी आपने आगे बढ़ चढ़ के किए। श्रीमान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपने बनाया, उसके हर मेंबर को आपने व्यक्तिगत रूप से चुन के नियुक्त किया। ये सभी ट्रस्ट के मेंबर आपके बेहद करीबी माने जाते हैं। अब जब इतने बड़े स्तर पर बेईमानी हुई तो आपकी चुप्पी से मैं आहत हूं। 2021 के पहले से ही ट्रस्ट में जमीनों के घोटाले, निर्माण कार्यों में 40% तक की कमीशनखोरी और अब इतने बड़े पैमाने पर चढ़ावा चोरी, ये सभी खबरें पिछले कई वर्षों से लगातार प्रमुखता से मीडिया में आ रही हैं। मुझे लगता रहा कि यह सब मोदी जी के संज्ञान में तो होगा ही और मोदी जी किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम ने मेरे विश्वास को धक्का पहुंचाया। ऐसा लग रहा है कि भगवान के दोषियों को सजा दिलवाने की बजाय बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है कि एसआईटी और एफआईआर मात्र लोगों की आंखों में धूल झोंकने और मामले को दफा करने की कोशिशें हैं। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ा गया है और बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री जी, ऐसा प्लीज मत कीजिए। भगवान राम के मंदिर से चोरी करने वाले दोषियों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। उन्हें बचाना महापाप है। मैं आपको ये पत्र बहुत उम्मीद से लिख रहा हूं। ये लेटर साइन किए जाएंगे, घर घर भी जाएंगे और हर जगह बहुत सारे, जैसे दिल्ली में हजारों की संख्या में हनुमान चालीसा के पाठ जगह जगह रखे जाएंगे, जिसमें हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लोग, हनुमान जी की और रामचंद्र जी की आरती गाएंगे और उसके बाद सब लोग बड़ी श्रद्धा से इस लेटर के ऊपर साइन करेंगे। ये सब लेटर लिख के उसके बाद प्रधानमंत्री जी को भेजे जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है जब भगवान का आशीर्वाद लेके, भगवान की शरण में जाके सब लोग ये काम करेंगे तो जरूर चंदा चोरी करने वाले और रामचंद्र जी के घर में डकैती डालने वालों को सजा मिलेगी। मैं समझता हूं हर सनातनी का ये फर्ज है, ये धर्म है, श्री रामचंद्र जी के यहाँ डकैती करने वाले, महापाप करने वालों को सजा दिलवाने के लिए पूरी कोशिश करें। जो लोग भी इस कार्य को करेंगे उनको और उनके परिवार का महाकल्याण होगा। ये आपने देखा श्री अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें अरविंद केजरीवाल जी ने सिलसिलेवार तीनों चीज़ों पे, जन्म भूमि के ऊपर राम मंदिर जो बना उसमें जो ज़मीन खरीदी गई उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है कि ज़मीन घोटाला हुआ। फिर निर्माण की अगर बात करें तो निर्माण में 40% तक इन्होंने आरोप लगाया है कि निर्माण में घोटाला हुआ। अब चंदा चोरी का विषय भी इन्होंने बड़ी जोर शोर से उठाया। इस विषय पर अरविंद केजरीवाल जी रविवार को जापानी पार्क रोहिणी के अंदर जो है 11 बजे सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं और यहाँ से एक पत्र जो इन्होंने बताया इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि उस पत्र का जो है उसी दिन से स्थापन शुरू करेंगे, यानी सिग्नेचर सिस्टम शुरू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा करके ये आगे भेजने का प्रयास करेंगे। साथियों, ये जो मुद्दा है ये अब ऐसे मोड़ पे चला गया है जहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीतिक पारा बढ़ाने के लिए अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन आखिर में जब हम बात करते हैं तो हिंदुत्व की बात आती है तो हिंदुत्व के मामले में भारतीय जनता पार्टी के आगे विपक्ष की जो तुष्टीकरण के पीछे की राजनीति रही है वो कहीं टिक नहीं पा रही है। इसलिए बार बार ना तो जनता इस मुद्दे पे इनकी साथ आ पा रही है और ना ही ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं घेर पा रहे हैं और विपक्ष इस पे अलग अलग तरीके से बटा हुआ है। कुछ शीर्ष आला नेता जो है वो विपक्ष के इस पर बयान ही नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस बार बार इस पिच पे जो क्लीन बोल्ड हो रही है और अखिलेश यादव जो बाउंसर आ रहे हैं उस पर जो सिक्सर लगाने का विचार कर रहे थे उस पर कहीं ना कहीं किलियां उड़ा के जा रहे हैं वो अखिलेश यादव जी की। इस पर मैं कल एक विस्तार से भी चर्चा करने का प्रयास करूंगा, कल या परसों में, जहां पे एक पूरे घटनाक्रम पे हम बात करेंगे और विपक्ष की भूमिका पे भी बात करेंगे। तो साथियों, ये था आज का घटनाक्रम और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले को आप भी बड़ी संजीदगी के साथ देखें। देखिए, कोई भी घटनाक्रम होता है तो उस पर बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है। इस तरह की चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सभी को अपनी आहुति देनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष, उन्होंने भी इसमें जोरदार भूमिका अपनी निभानी चाहिए और गलत चीज़ों को रोकना चाहिए। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।